जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर व्हाई डू आर्मी मैन ड्रिंक। तो अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्यों फौजी लोग ड्रिंक करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हाई सिक्योरिटी एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अल्कोहल को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, पूरी तरीके से बैन करती है। बट फिर भी अगर आप लोगों ने यह सवाल पूछा है तो इसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौजी क्यों ड्रिंक लेते हैं, इसके 4 मुख्य रीजंस हैं। पहला रीजन है सर्वाइवल। बहुत सारे आर्मी जवान, एयरफोर्स एयरमैन्स, नेवी के सेलर्स को ऐसे काम करने पड़ते हैं जहां पे टेम्परेचर्स एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर पे अभी का टेम्परेचर -14 डिग्री चल रहा है और विंटर्स में -42 डिग्रीज हो जाता है। -42 में ये जो उंगलियां हैं ना, ये बर्फ हो जाती हैं और यूं टक से फ्रॉस्ट बाइट से टूट जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे हमारे जवान भाई हैं, कुछ ऐसे आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं जो राजस्थान की तपती हुई धूप में काम कर रहे हैं, जहां टेम्परेचर्स डेजर्ट में जब जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो 50-52 डिग्री हो रहा है और बिल्कुल बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस केस में जब सर्वाइवल की बात आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई लो। डॉक्टर्स कहते हैं कि लेह लद्दाख में हो तो आप अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए कोई ड्रिंक लो, जैसे रम, जैसे विस्की। वहीं राजस्थान में डॉक्टर्स कहते हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए बियर लो। इसलिए सर्वाइवल के लिए हर इंसान का ये मूल्य अधिकार है कि वो ड्रिंक्स ले ले, कोई दवाई ले ले, ताकि सर्वाइवल एग्जिस्टेंस की दिक्कत ना रहे। इसी के चलते पहला रीजन तो था सर्वाइवल का। दूसरा रीजन, कई बार ऐसी पोस्टिंग्स हो जाती हैं जहां फैमिली नहीं है, जहां वाइफ नहीं है, जहां बच्चे नहीं है। उस केस में आपका जो साथी होता है उसके साथ थोड़ा सा घुलने मिलने के लिए, उसके साथ हंसने बोलने के लिए आप लोग, जो आर्मी के जवान्स हैं, वो 1-1, 2-2 ड्रिंक्स ले लेते हैं। आर्मी के ऑफिसर्स 1-1, 2-2 ड्रिंक्स ले लेते हैं। याद रहे, जो ऑफिसर्स मेस होता है वहां पे 1-1 ड्रिंक जो आप लेते हैं ना, जो आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स लेते हैं, बार टेंडर लिखता रहता है और हर चीज डिसिप्लिन में है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम टैंकर बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यकीन माने, बहुत तहजीब, बहुत इज्जत, बहुत लहजे से आर्मी के ऑफिसर्स एंड जवान्स ड्रिंक करते हैं मेस में। तो दूसरा रीजन था रिलैक्स करने का और फ्रेंड्स से मिंगल करने का, बैचमेट से, यूनिट वाले भाइयों के साथ मिंगल करना, दोस्ती बनाना, इसलिए ड्रिंक्स होती हैं। तीसरा रीजन है, जब भी कोई नया ऑफिसर आ रहा है, जब भी कोई नया जवान यूनिट में आ रहे हैं, कोई जवान फेयरवेल हो रहा है, कोई ऑफिसर का फेयरवेल हो रहा है, तो ट्रेडिशन के तौर पे टोस्ट रेस किया जाता है। ट्रेडिशन के तौर पे टोस्ट रेस किया जाता है और इसको, ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन बने आया है। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ये ट्रेडिशन आर्म्ड फोर्सेस में डाला था कि कोई नया अधिकारी आ रहा है, नया जवान आ रहा है यूनिट में, तो उसका स्वागत करने के लिए ट्रेडिशन बनता है, एक पैक ग्लास में उठाया जाता है। चौथा और बहुत लॉजिकल रीजन, आप ये समझिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स की फौज में कुछ भी विदाउट लॉजिक होता ही नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले के टाइम पे जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे ना, वो थोड़े स्ट्रिक्ट और बुजुर्ग टाइप के होते थे। अब ये जो स्ट्रिक्ट होते थे वो इतना काम कराते थे अपनी यूनिट से, अब ऑफिसर से, जवान से, कि यूनिट बिल्कुल तरस आ जाती थी। बिल्कुल बड़ा, मतलब सीओ साहब आ रहे हैं तो मुंह मोड़ लेते थे। तो शाम को सीओ साहब जो है वो अपनी यूनिट के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ ऑफिसर्स मेस में बैठ के, ताकि अगले दिन की शुरुआत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे, कोई ये ना लगे अरे यार आज मेरे को अफसर ने डांट दिया और कल आप मुंह फुलाए रहो। इसके चलते एक माहौल अच्छा रहे काम करने का। इसके चलते कमांडिंग ऑफिसर
अपनी यूनिट के साथ, सीईओ अपने ऑफिसर्स के साथ शाम को ऑफिसर्स मेस में बैठ के ड्रिंक्स लेते हैं, और वो भी 1 या 2 पैग। यकीन माने डिफेंस एस्पिरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर लेडीज, रिस्पेक्ट फॉर अदर सीनियर ऑफिसर्स, रिस्पेक्ट फॉर सीनियर जवान्स, ये फौज में भरा हुआ है। इसलिए कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का ऑफिसर या जवान जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो। अगर ड्रिंक भी होती है तो सोशलाइजिंग होती है। आज भी कैंटीन के थ्रू अगर कोई आर्मी का जवान बॉटल्स लेता है या ऑफिसर्स बॉटल्स लेते हैं तो उनका कोटा बना हुआ है, क्योंकि फौज भी जानती है कि ज्यादा ड्रिंक इज इंजूरियस टू हेल्थ। सेंसिटिव एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में फौज को पता है कि यार जवान के हाथ में सिर्फ बंदूक होनी चाहिए, ऑफिसर के हाथ में सिर्फ बंदूक होनी चाहिए, वो तैनात होना चाहिए। इसलिए हाई सेंसिटिव एरियाज में आज भी बिल्कुल अल्कोहल बैंड है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप इस डर से फौज का लक्ष्य नहीं चुन रहे हैं, फौज को नहीं चुन रहे हैं, तो यकीन माने ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी इंडियन आर्मी में जितने टी टॉटलर्स हैं, जो चाय पीते हैं अफसर हैं, वो ना रेलवेज में मिलेंगे, ना बैंक में मिलेंगे, ना कहीं और मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको ड्रिंक लेनी हो तो लें, नहीं लेनी हो तो ना लें। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई हो डिफेंस एस्पिरेंट्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अब समझ जाइएगा कि क्यों आर्मी वाले, क्यों एयरफोर्स वाले, क्यों नेवी वाले ड्रिंक करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।